आप वही होना जिसका ट्रेडिंग में लॉस होता है, जो हमेशा जब भी डिप बाय करता है मार्केट और नीचे चली जाती है, और आप फिर डिप बाय करते हो मार्केट और नीचे चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं हमेशा वही पैसा बनाती हैं और आप जैसे लोग हमेशा लॉस कर जाते हैं। मतलब अगर ट्रेडिंग को देखा जाए, स्टॉक को देखा जाए, इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो बाय करना है या सेल करना है। मतलब एक गेम जो 50-50% है, या तो 50% है कि आपको पैसा देगी या लेके जाएगी, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर रियलिटी में देखा जाए, वही गेम 90% लोग उसमें लॉस करते हैं और 10% लोगों का सिर्फ सक्सेस रेशियो है। ट्रेडिंग में दो तरह के लोग इसे पैसा कमाते हैं, एक जिसको कुछ नहीं पता और दूसरा जिसको सब कुछ आता है। और जो दरमियान वाला इंसान होता है जैसे कि आप, वो हमेशा पैसा डुबाते हैं। अब उसमें क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से आपका पैसा डूबता है और बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं वो पैसा लेके चली जाती हैं। आज आपको इस वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगा, उससे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप अभी भी ट्रेडिंग के अंदर ये देख रहे हो यार मैंने इतना प्रॉफिट करना है और अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे, दैट्स मीन अगले 10 साल भी आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉस ही होगा। एक दिन पैसा बन जाएगा, 2 दिन पैसा बन जाएगा, बट लॉन्गर रन 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो आपका लॉस होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट होती कैसे है? वॉरेन बफेट ने एक बड़ी प्यारी सी बात बोली थी। उन्होंने ये बोला था कि देखो जब भी आप कोई भी स्टॉक बाय करो या कोई भी कॉइन देते हो या कुछ भी आपने बाय करना है, आपने ये नहीं रखना कि यार मेरा प्रॉफिट गोल जी है। आपने वहाँ पे रिस्क को मैनेज करना है। अगर आपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया, पोर्टफोलियो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चला जाएगा। जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, उस तरह मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी क्या होती है? पैसा। मतलब क्या है कि मार्केट आपका पैसा लेती है तो ही चलती है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना है कि मार्केट को पैसा नहीं देना। वो किस तरह देना कि ग्रीडीनेस अपनी ख़त्म करनी है, अपने आप में पेशेंस लाना है। अगर आप अपने आप में पेशेंस ले आओगे, देखो मैं नहीं कह रहा कि आप जाकर ट्रेंड चार्ट पढ़ना शुरू कर दो, ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, चीज़ें पढ़ो भाई क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जितना मर्जी कर लो। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, अपने अंदर पेशेंस नहीं लाओगे, द मेन थिंग इज आपको ये नहीं देखना मैंने कब ट्रेड ओपन कर लिया, आपको ये देखना है कि मैंने कब ट्रेड ओपन नहीं करनी, मैंने किस टाइम मार्केट में एंटर नहीं होना। एक तो अपने इम्पल्सिव ज़्यादा नहीं होना, आपका माइंड किस टाइम ईजी है, किस टाइम आपके अंदर पेशेंस है। देखो जिस टाइम आप हैप्पी हो ट्रेड नहीं करो, सैड हो ट्रेड नहीं करो। ट्रेडिंग हमेशा न्यूट्रल होकर की जाती है। आपको माइंड को बिल्कुल आपने ईजी रखना होता है। देन आपको अपनी रिसर्च करनी होती है। देखो अगर आप अपनी रिसर्च नहीं करोगे, आपको इकोनॉमिक्स का नहीं पता कि भाई दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, दुनिया क्या कर रही है, मेन चीज़ डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, अगर आपको दुनिया का नहीं पता होगा, लिटरली ट्रेड करोगे फिर भी आपका लॉस हो जाएगा। आपको पहले ये देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है और फिर आप जिस चीज़ की ट्रेड कर रहे हो, क्या उसकी अगर आप बाय कर रहे हो तो क्यों बाय कर रहे हो। देखो कोई भी ट्रेड ओपन करिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन खुद से क्या होना चाहिए, मैं क्यों बाय कर रहा हूँ। उस क्यों की आपको पहले आंसर पता होना चाहिए, देन आप ट्रेड में एंटर हो गए। और ट्रेड आपका जितना पोर्टफोलियो होगा उसका खाली 10% ही यूज़ करो, सारा मत पोर्टफोलियो उस ट्रेड में डाल दो। ओके ये ऊपर ही जाएगी। अगर ट्रेड रिवर्स हो जाती है तो आपको ये भी देखना, हाँ अगर एक ट्रेड लॉस हो गया, अब ये भी नहीं कि मैंने दूसरी ट्रेड में अभी घुसना है, भाई नहीं घुसो, अगले दिन कर लो ट्रेड। एक दिन में अगर एक या बहुत भी क्या 2 लॉसेज हो जाए, छोड़ दो, उस दिन ट्रेड नहीं करो। होता है कि हम लोग फिर उसका रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं और उस केस में क्या कहते हैं सारा